ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी भगवान बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? बाबा समझाते हैं, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे भगवान बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममतत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने ऊंचे कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो बाबा कहते रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल होनी चाहिए, तभी भगवान बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है ना, वह भी एक जन्म के लिए नहीं मिलती है, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे भगवान बाप का शुक्रिया भी क्या मानेंगे। बाप आपे ही आकर हाथ में बहिशत स्वर्ग सौगात दे देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाबा यह आकर देंगे? तो हमको तो नहीं पता था। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद की यात्रा से ही विक्रम विनाश होने हैं। बेहद के बाबा की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। जरूर भगवान बाबा से कुछ तो वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। भगवान बाबा, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत तुमको मिलती है। उस मत पर तुमको चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने से ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न आता है ही देह अभिमान का। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तो फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, बाबा हम कोशिश तो करते हैं, परंतु हमको माया करने नहीं देती है। बच्चे समझते भी हैं, हाँ पढ़ाई में तो खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम भगवान बाबा से ऊंचा वर्षा ले लेवें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएंगे तो फूल बन जाएंगे। वो तो निकलेंगे ही योग के बल से। कई बच्चे सोचते हैं, फलाना ऐसे चला गया तो शायद हम भी चले जाएं। बाबा कहते, लेकिन उसे देखकर फिर पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। हम शरीर छोड़ें तो भी बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद नहीं हो सिवाय एक बाबा के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से
आत्मा में जो कीचड़ा भरा हुआ होगा वह भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का कीचड़ा है ना, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा कीचड़ा सारा जल जाएगा तब दुनिया भी साफ हो जाएगी। दुनिया से सारा कीचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना कीचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का कीचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते हैं ही, बाबा आओ, आकर इस दुनिया से कीचड़ को साफ करो, बुराई को। हाँ, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? हाँ, उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो ना, तो भगवान बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हुए हैं। भक्ति और ज्ञान में तो बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं ना, परंतु किसका कल्याण तो नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने सब धर्म में टिकने में और शिव बाबा को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। सब दर्शन चक्र को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे ना, अब फिर सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने ही गीता सुनाई थी ना, अब तो मनुष्य सुनाते हैं, तो कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान ही है ना, वह मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम तो जानते हो भगवान बाप आए हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है ना। भारत सतयुग था, अभी नहीं है, फिर से बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करोगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ये है सच्चा बाबा। हाँ, इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा, बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है ना, जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं। पत्थर बुद्धि है। हाँ, तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, बादशाही याद करने से तो मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो ना। वह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटे से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला
एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाना यह खिदमत है, और कोई तकलीफ बाबा तुमको नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते तुम तो जानते हो ना, अब हमको फूल बनाने वाले बाबा आए हुए हैं। कांटा बनाना तो रावण का, हाँ, माया का काम है। फूल बनाते हैं शिव बाबा। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो ना तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य, यह बाजोली है ना। किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है ना। तुम भी समझते हो हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है ना। और तो सब है भक्ति की बातें। ज्ञान एक बाबा ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की यह पढ़ाई है। कथा कहना तो रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पढ़ाई में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होता है। कौन तुमको पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाबा से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बाबा कहते इस समय तो मनुष्य सब है पत्थर बुद्धि, रावण को नहीं जानते हैं। तुमको अभी अकल मिलता है पूछने के लिए। प्रश्न भी क्या पूछो, ये भी अकल चाहिए। तो बाबा कहते तुमको अकल मिलता है। हाँ, बाबा कहते मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे। कोई रिस्पोंड कर नहीं सकेंगे तुम्हारे प्रश्नों का। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो हम सत्प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है जरूर। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसीलिए तुम्हारी कोई सुनता नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ बाबा संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाबा से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सत्व प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं ना। तुम बच्चों को भगवान बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ा देते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। बाबा कहते समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू ही आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो
कि हम आत्मा भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करते हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं, दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो। परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। घायल करने में योग का बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भले भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश तो कम है। मुख्य बात है याद की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए। उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए। ये खुशी की डांस है ना। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर, बाबा कहते, डांस होती है ना। बाप की याद में रहते रहते तुम आशरीरी बनते जाते हो। ज्ञान से आशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान तो चाहिए ना। अभी घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाबा ने विनाश और स्थापना का भी साक्षात्कार कराया है। यह दुनिया सारी जली पड़ी है। हम नई दुनिया बैकुंठ के लायक बनते हैं। अब हमको घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममतत्व नहीं रखना है। इस शरीर से, इस पुरानी दुनिया से बाबा कहते उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को, राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद अगर आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद भी क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममता तो मिट जाए, इसमें तो मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह का अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से तो कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं ना, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना तो पुरुषार्थ करना है ना। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्मा एक बाबा के बच्चे हैं। सब भाइयों का भगवान बाबा के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान नहीं आए। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है ना, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ता है। उनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए, बाबा हमको जो रास्ता बताते हैं ना, वो तो बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो, तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। हाँ, यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं तो हमको 3 हैं। अलौकिक बाबा द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको वर्षा मिलता है ना। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा है, तो बोलो हमारा फर्ज है अंधों को लाठी बन के रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। जैसे नन्स सर्विस करती हैं, तुम भी करो। तुमको बहुत सारी प्रजा बनानी है। ऊंच पद पाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी खुशी, बहुत खुशी होगी और विक्रम भी विनाश होंगे।
बाप से वर्षा लेना तो बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से हमको उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि हम अब ट्रांसफर हुए कि हुए वैकुंठ में। बहुत धैर्य और प्यार से सबको शिव बाबा का, बाबा कहते हैं 2 बाबा का परिचय देना है। शरीर के बाबा का तो परिचय है ही, आत्मा का बाबा है परमात्मा। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर सबको दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती ही रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी इस कार्य में सहयोगी बनाओ। यह समय की समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित होकर प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित होकर प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। अपने को महसूस करो, मैं कमल के आसन पे बैठा हुआ पवित्र फरिश्ता हूँ। हाँ, अपने आप को विजुलाइज करेंगे पवित्र फरिश्ते के रूप में। सर्व कर्मेंद्रियां शीतल, दृष्टि पवित्र। अभी शुभ संकल्प करेंगे, मैं निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी हूँ। मैं निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी हूँ। और सर्वात्माओं के लिए भी शुभ संकल्पों का दान देंगे। सब बाबा के बच्चे आज्ञाकारी हैं। बाबा की स्नेही अनमोल दिव्य रतन है। मस्तक मणि पुण्य आत्माएं हैं। भगवान के कार्य में स्नेही सहयोगी सहज योगी बाबा के राइट हैंड क्वालिटी वारिस आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।